हेलो एवरीवन। आरआरबी के दोनों एग्जाम्स के प्रीलिम्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। सो जिन जिनका भी मेंस है, थोड़ा आरआरबी मेंस के कुछ बातें कर लेते हैं। व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी एंड हाउ आई मैनेज टू क्रैक बोथ द आरआरबी एग्जाम्स, क्लर्क एज वेल एज मेंस। सो लेट्स डिस्कस। सो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, आरआरबी में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग, देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन योर लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, राइट, एंड कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। सो क्वांट आप लोगों को पता है 40 मार्क्स का होगा एंड क्वांट का थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, मेंस है क्योंकि, बट आरआरबी में ज़्यादा टफ क्वांट नहीं पूछते हैं। ठीक है, एंड रीजनिंग भी सेम 40 मार्क्स की आती है। एंड कंप्यूटर्स में क्या रहता है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं बट 20 मार्क्स के रहते हैं। सो ईच क्वेश्चन इज़ फॉर हाफ मार्क्स, राइट, and English also and general awareness also 40-40. So all total आपका 200 marks का पेपर होता है। ठीक है, and the time that will be allotted to complete this paper will be 2 hours and plus इसमें प्लस पॉइंट आपके पास क्या है कि आरआरबी में आप सेक्शन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे कहें तो ये प्लस पॉइंट है और इसे कहें तो ये नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप स्विच कर रहे हैं मतलब सब स्विच कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास ये चांस होता है कि वो लोग एक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एंड अपने जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑप्ट करते हैं। सो इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इस चीज़ को चूज़ करना है। सो सबसे पहले आप बताते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है आपको पेपर को। सो अपना आप डिसाइड करके रखिए या मॉक टेस्ट के थ्रू देखिए कि आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपके। ऐसे कम से कम आपके 3 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनको आप अलग कर लो। आप सबसे पहले, चूँकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो आपको सारे एक राउंड में मतलब जब आप पेपर स्टार्ट करो तब एक बार में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के अटेम्प्ट करो। जो नहीं बन रहा उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करोगे, ना कि जो आपको नहीं बन रहा है जिसमें आपको डाउट है उनको अटेम्प्ट करोगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले 1 गो में पेपर करना है। अब कौन सा सेक्शन पहले करना है तो आप इसी ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स की बड़ी डीआई है, लेंदी लग रही है, हमें पता है हमें बन जाएगी, बट वो लेंदी है, तो उसे आप बात के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रीजनिंग में हम देख लेते हैं 30 नंबर वाली पजल है, हमें पता है कि रीजनिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर 30 नंबर वाली पजल है तो उसे हम अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 1 गो में पेपर करते हैं, हम दोबारा नहीं आ पाते हैं पेपर को चेक करने के लिए। वो इसी कारण होता है कि हम ये डिसाइड कर लेते नहीं यार ये क्वेश्चन बन जाएगा, और उसमें हम एक्स्ट्रा अपने 2-3 मिनट्स ख़राब कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। सबसे पहले 1 गो में आप पेपर करें। रही बात कंप्यूटर की, तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी तुक्के मत मारिएगा, सेक्शनल कट ऑफ है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें ऑप्शंस बहुत सेम सेम लगते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे क्वेश्चन। तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, फिर टिक कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़िए, नहीं तो एक लैंग्वेज में पढ़ के क्वेश्चन टिक करिए और आगे बढ़िए। इतना ध्यान रखना। आरआरबी में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आईबीपीएस और एसबीआई का तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो टाइम जो है वो तो है, उसका सिलेबस ही थोड़ा सा डिफरेंट है। बट आरआरबी में आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जल्दी जल्दी अच्छे से सही से क्वेश्चंस करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो प्लीज़ 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 आरआरबी के जनरल अवेयरनेस में आरआरबीज़ के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पूछता है। मेरे टाइम पर आरआरबी से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ आप बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों को इक्वली पढ़िए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में भी बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना। अगर आपको डेट याद है कि हाँ वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को है, तो आप तभी टिक करें। अगर उस आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि डाउट हो सकता है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें और आगे बढ़िए। ठीक है, बिल्कुल भी तुक्का मत मारिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें। तो मैं तो पर्सनली आपको यही बोलूँगी कि आप इंग्लिश चूज़ करिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हर कोई आरआरबी के साथ आईबीपीएस एंड एसबीआई दोनों टारगेट कर रहा है।
सो प्लीज़ आप इंग्लिश चूज़ करिए। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश, आपको लगता है कि आप हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको लगता है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, देखना है कि आपके इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि हिंदी में, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। अगर आपके 2-3 मॉक टेस्ट, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट दिया, एक सेक्शनल टेस्ट दिया, सेक्शनल की बात कर रही हूँ मैं, कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट दीजिए, 3 इंग्लिश के, 3 जो भी आपकी लैंग्वेज है या हिंदी है। अगर आपके तीनों में ज़्यादा उस लैंग्वेज में मार्क्स आए हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज़ आप इंग्लिश ही लीजिए, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। सेक्शन स्विच करना बहुत ध्यान से करिएगा, बिल्कुल भी आपने हबड़ हबड़ किया, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सोच लिया है कि नहीं 15 सारे क्वेश्चंस करने हैं उसके बाद करना है, ऐसा नहीं। जो सामने आता जाए क्वेश्चन आपको उसको करते जाना है। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि आपसे 1 मिनट में बन जाएगा कि 3 मिनट में बनेगा। आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, आरआरबी का एग्ज़ाम है, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉक टेस्ट और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर अटेम्प्ट करने के पहले या एग्ज़ाम के पहले मेक श्योर कि आपने कम से कम 5 या 7 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं पूरे। बाकी सेक्शनल आपको जब टाइम मिले आप सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाइए और उसको पूरा एनालाइज करिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, एक क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स लगा रहे हो, नहीं आ रहा, उसे छोड़ दो, उसमें टाइम मत वेस्ट करो। जितना ज़्यादा आप टाइम बचा सको अपना टाइम बचाओ, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, और आता भी है तो आप एग्ज़ाम में भी उसे छोड़ देना। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है हमारा माइंड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं एक्सेप्ट करता है, उसके पीछे हम पूरा पेपर अपना ख़राब करें या टाइम ख़राब करें, वो सही नहीं है। सो यही सब मुझे आपको बताना था। सो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ये सब ध्यान रखिएगा। पेपर के 1 दिन पहले कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, चिल करिएगा, आराम से सोइएगा। और जिन्हें भी ये लग रहा है कि वो लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ कर लेंगे और बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को पैनिक करोगे, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे आपको लगेगा यार ये नहीं कवर किया हमने, ये नहीं पढ़ा, और आपका टेंशन बढ़ेगा। ये याद रखना, कितना भी आपने पढ़ लिया, अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं किया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। मैं एग्ज़ाम के पहले और शिवांगी मैम हम दोनों ट्राई करेंगे कि आपकी जितनी क्वेरीज़ हैं उसको हम सॉल्व कर सकें। So thanks for watching and subscribe to the channel.